फ्रेंड्स जरा इमेजिन करिए एक एडवांस रोबोट यूरोपा के 30 किलोमीटर मोटे बर्फीले सतह को चीरता हुआ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और फिर एक और सोफिस्टिकेटेड मशीन वहां के गहरे समुद्रों में जाकर हमें पहली बार यूरोपा की तस्वीरें दिखा रही है। साउंड्स लाइक ए साई-फाई ब्लॉकबस्टर, राइट? पर ये साइंस फिक्शन नहीं, ये है नासा का 100% रियलिस्टिक मिशन। एक ऐसा मिशन जिसे सफल बनाने के लिए नासा के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं, इवन तब जब यूरोपा क्लिपर लॉन्च हो रहा था। ये कहानी है स्पेस एक्सप्लोरेशन की हद तक जाने की, कुछ ऐसा करने की कोशिश जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूरोपा जुपिटर का वो मून जिसके आइसी शेल के नीचे है सॉल्टी वाटर्स का मैसिव ओशियन, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे ओशियंस हैं। और इन सॉल्टी वाटर्स में शायद लाइफ हो सकती है, और इसी पोटेंशियल लाइफ का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लिमिटेशन है। यूरोपा क्लिपर से ये तो पता चल सकता है कि यूरोपा का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए सूटेबल है कि नहीं, बट क्या वहां एक्चुअली लाइफ रह रही है? इसका जवाब क्लिपर नहीं दे सकता है। जरा सोचिए फ्रेंड्स, यूरोपा के ओशियंस करोड़ों सालों से वैसे के वैसे ही हैं। इन ओशियंस में हाईली इवॉल्व मरीन लाइफ्स हो सकती हैं, ऐसी मरीन लाइफ्स जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन आखिर इसका पता लगाए कैसे? इसका एक ही सोल्यूशन है, यूरोपा के आइसी सरफेस को पार करके ओशियंस में फिजिकली जाकर देखना पड़ेगा कि अंदर क्या छुपा हुआ है। एंड फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव मी, यूरोपा क्लिपर के लॉन्च होने के साथ ही इस मिशन पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सरप्राइज, राइट? फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं होगा जब हम एक मून के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1996 में रशियन स्पेस मिशन मार्स 96 लॉन्च हुआ था, जिसमें 2 पेनिट्रेटर्स शामिल किए गए थे। इन पेनिट्रेटर्स का मकसद था मार्स के सरफेस को अंदर से स्टडी करना, लेकिन रॉकेट के क्रैश होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया था। और ऐसे ही डीप स्पेस, फोबोस ग्रांट और इनसाइड मिशन, सभी मिशंस में ये पेनिट्रेटर फेल हो गए। पेनिट्रेटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, हाई स्पीड इंपैक्ट। दोस्तों, पेनिट्रेटर्स को ऑर्बिटर्स या फिर लैंडर्स से हाई स्पीड में लॉन्च करा जाता था, जिससे कि टारगेट सरफेस से इंपैक्ट होने पर वो उसके अंदर घुस जाए, एग्जैक्टली एक हाई स्पीड बुलेट की तरह। बट ये हाई इंपैक्ट ही पेनिट्रेटर्स के लिए सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन रहा था। पेनिट्रेटर्स को हम यूरोपा पर डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, यूरोपा की सरफेस तो और भी ज्यादा हार्ड है, इसलिए यूरोपा सरफेस के अंदर जाने के लिए लैंडर्स का यूज करना होगा, और यहीं पर यूरोपा क्लिपर हमारी मदद करने वाला है। लैंडर्स यूरोपा के आइसी सरफेस पे सॉफ्ट लैंड करेंगे और तब शुरू होगी यूरोपा के ओशियंस तक जाने की प्रक्रिया। इमेजिन करो, यूरोपा की ग्रेनाइट जैसी हार्ड सरफेस को धीरे धीरे मेल्ट करके उसके नीचे ओशियंस तक पहुंचना। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। रेडिएशंस, एक्सेसिव हीट और करंट टेक्नोलॉजी की लिमिट्स, ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। यूरोपा क्लिपर अपने साथ ले जाएगा एक क्रायोबॉट और एक हाइड्रोबॉट, दोनों सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। इतना पेलोड कैरी करने में लैंडर का साइज और फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए यूरोपा लैंडर एक नॉर्मल मून लैंडर से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा। लैंड करने के बाद लैंडर क्रायोबॉट को सरफेस पे डिप्लॉय करेगा। फ्रेंड्स, क्रायोबॉट का यूज करके साइंटिस्ट यूरोपा के मोटे बर्फीले शेल को एक होल बनाने वाले हैं। लेट 1990s और अर्ली 2000 से ही ऐसे क्रायोबॉट का डिजाइन प्रपोज किया गया है, जिसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके हीट जनरेट करी जाएगी, जो यूरोपा के आइस को मेल्ट करने में काम आएगी। इस तरह के छेद करने में सबसे बड़ा इशू है इसका स्लो मेल्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस जितना स्लो होगा उतना ही क्रायोबॉट पर रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा बढ़ेगा। आपको बता दूं फ्रेंड्स, चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशंस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मिनटों में खराब कर सकते हैं अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो। वेलकायरी प्रोजेक्ट फंडेड बाय नासा इन सब इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पे क्रायोबॉट यूरोपा के आइसी शेल को मेल्ट करने के लिए न्यूक्लियर पावर से नहीं, लेजर पावर से हीट जनरेट करेंगे। अलास्का के मतनुष्का ग्लेशियर्स पर यूरोपा जैसे कंडीशंस को सिमुलेट करके इन डिजाइन्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया भी जा चुका है, लेकिन अभी इस डिजाइन से बस 31 मीटर्स तक ही मेल्ट करना पॉसिबल हो पाया है। जबकि आपको पता होगा दोस्तों कि यूरोपा की आइसी शेल
30 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। कहाँ 31 मीटर्स और कहाँ 30 किलोमीटर्स, यानी अभी टेक्नोलॉजी में और मेहनत करनी है। अगर क्रायोबॉट यूरोपा के शेल को छेद कर ओशियंस तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तब ओशियंस में हाइड्रोबॉट डिप्लॉय होगा। हाइड्रोबॉट एक सबमर्सिबल है जो यूरोपा के डार्क ओशियंस में ऑटोनोमसली नेविगेट करेगा, यानी उसे बाहर से कोई कंट्रोल या गाइडेंस मिलने की जरूरत नहीं है। यूरोपा के ओशियंस 100 किलोमीटर्स या उससे भी कहीं ज्यादा डीप हो सकते हैं। इतने वास्ट ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोबॉट ओशियन के एक्सट्रीमली हाई प्रेशर को झेल सके। हाइड्रोबॉट पे ढेरों इंस्ट्रूमेंट्स माउंटेड होंगे जो ओशियन को एनालाइज करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी और माइक्रोबियल लाइफ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पे मल्टीपल कैमरास भी लगे होंगे जो लगातार तस्वीरों को खींचकर एक कम्युनिकेशन रिले की मदद से हमसे साझा करते रहेंगे। ऐसे कई दिनों तक एक्सप्लोर करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ओशियन में घूमते घूमते हाइड्रोबॉट के सामने एक बड़ी सी एलियन बनी स्पीशीज आ जाए। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, ये कितना अमेजिंग मोमेंट होगा, है ना। ये है वो सपना जिसके लिए पूरी साइंस फ्रेटर्निटी, पूरी ह्यूमैनिटी अपने नेशनैलिटी, अपने डिफरेंसेस को बुलाकर एकजुट होकर काम कर रही है। और इंटरेस्टिंगली इस पूरे मिशन की शुरुआत यूरोपा क्लिपर के लॉन्च होने के साथ ही हो गई है। आगे जानते हैं कैसे। फ्रेंड्स, दूर से देखो तो यूरोपा का सरफेस पूरा चिकना सा लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। 2018 की रिसर्च में ये पाया कि इसका पूरा सरफेस बड़ी बड़ी बर्फीली स्पाइक से भरा हुआ है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसके आइसी शेल की मोटाई यूनिफॉर्म नहीं हो, वो कहीं पे ज्यादा मोटी हो तो कहीं पे बहुत पतली हो। लैंडर को अगर यूरोपा पर सेफली लैंड करना है तो एक अच्छा लैंडिंग स्पॉट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जहां ना ऐसे रफ सरफेसेस हो और ना ही बर्फ बहुत पतली हो, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में लैंडर के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। यूरोपा क्लिपर 2030 में यूरोपा के पास पहुंचकर उसके सरफेस को मैप करेगा और फ्यूचर लैंडर मिशन के लिए बेस्ट स्पॉट ढूंढने की कोशिश करेगा। एक अच्छा लैंडिंग स्पॉट होगा तभी तो मिशन के सक्सेसफुल होने में पॉसिबिलिटी होगी। फ्रेंड्स, यूरोपा पे लैंडर भेजकर उसके सरफेस के अंदर जाके उसके ओशियंस को एक्सप्लोर करना सुनने और समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग मिशन होने वाला है। बट साइंटिस्ट बिना हार माने, बिना थके ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी पर बैठे बैठे हम यूरोपा के एलियन लाइफ को देख पाए। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, हम कब तक ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे और यूरोपियन ओशियंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।